चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर। छेड़ाला में लाइन है बस, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। क्या लाइन है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये अगली लाइन पर तो बाद में चर्चा करूंगी, पहले इतनी लाइन पर चर्चा करती हूँ कि इसमें पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुख का कारण क्या है? उन्होंने कहा है ज्ञान है। किसने कहा? पंडित दौलत राम जी ने कहा। और पंडित दौलत राम जी ने नहीं कहा, हमारे आचार्यों ने कहा। हमारे आचार्यों ने भी कैसे कहा? भगवान महावीर ने कहा कि ज्ञान सुख का कारण है। मंदिर आते हो तो ये कहा जाता है ज्ञान सुख का कारण है। अब आपसे पूछती हूँ कि सुख का कारण है क्या? भोजन सुख का कारण है कि नहीं है? कैसे नहीं है? अभी देखो, सब्जी में नमक जरा कम हो जाए, दूध में चीनी कम हो जाए, जरा सी चाय में चाय पत्ती ज्यादा हो जाए, दुख का कारण हो जाएगी। बोलिए ना। तो भोजन सुख का कारण है कि नहीं है? आप नहीं भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा, वो इंद्रिय सुख है। चलिए, इतना ज्ञान तो हो गया, वो इंद्रिय सुख है। मतलब वो हमारा सुख नहीं है, आत्मा का नहीं है, वो इंद्रियों का सुख है और हम उससे अलग हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, सोना चांदी सुख का कारण है कि नहीं है? चलो, ये भोजन तो हमारे पेट में जाता है, हमारी जिह्वा से टच होता है, तो सोना चांदी सुख का कारण है कि नहीं है? देख लो, जितना रखा है ले आओ निकाल के, कुछ उपयोग कर लेंगे, कुछ सेवा में उपयोग कर लेंगे, कुछ अच्छे काम में उपयोग कर लेंगे। शाम को ले आना, ठीक है? जितना सोना जितना चांदी रखा है आपके घर में, आप सारा ले आना, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि सोना चांदी सुख का कारण नहीं है। अरे बोलिए ना, है? अच्छा बताओ, मकान सुख का कारण है कि नहीं है? अपना मकान, किराए का नहीं। किराए के मकान में रहते हुए तो 24 घंटे एक दिमाग में सुई घूमती रहती है। अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। अपना मकान नहीं है, किराए के मकान में रहना पड़ रहा। बोलिए हाँ या ना? तो अपना मकान सुख का कारण है ना? अभी भी गर्दन नहीं हिला रहे। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक संत आए, तो उन्होंने प्रवचन, लोग आए, बोले महाराज प्रवचन करो। बोले तुम ज्ञानी की अज्ञानी? बोले महाराज हम तो ज्ञानी। बोले प्रवचन नहीं करता, ज्ञानी को प्रवचन की क्या जरूरत है? दूसरे दिन आए, महाराज प्रवचन करो। बोले ज्ञानी की अज्ञानी, पलटी मार गए। बोले अज्ञानी? बोले अज्ञानी को प्रवचन ही समझ में नहीं आएगा, मैं प्रवचन क्यों करूं? फिर तीसरे दिन आए, बोले महाराज प्रवचन करो। बोले तुम ज्ञानी की अज्ञानी, तो पार्टी बना के आए थे, आधे ज्ञानी कहना आधे अज्ञानी कहना। बोले ज्ञानी अज्ञानी को समझा दे, मैं प्रवचन क्यों करूं? फिर चौथे दिन आए, बोले महाराज प्रवचन करो और ये भी आप ही बता दो कि हम कौन है। तो महाराज ने कहा कि हम जिज्ञासु हैं। हम क्या हैं? जिज्ञासु हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछती तो आप उत्तर ही नहीं देते। आपने आज तक कितने प्रवचन सुने हैं? कितने प्रवचन सुने हैं? एक थोड़ी सी ना डायरी में हिसाब लगाना कि आपके यहाँ आपके जीवन काल में कितने साधु आए और आपने कितने प्रवचन सुने और उन प्रवचनों से आपने अपने जीवन में कितना उतारा। कान सुनने के लिए है, लेकिन कान की आवाज आत्मा तक पहुंचे तो वो सार्थक है। कान में आवाज तो दुनिया भर की ना जाने कितनी जाती है,
लेकिन वो आवाज़ आत्मा तक पहुँचे। जैसे आपकी बेटे की आवाज़ आपकी आत्मा तक पहुँचती है, आपके घर वालों की आवाज़ आपकी आत्मा तक पहुँचती है, ऐसे गुरुओं की आवाज़ भी आपकी आत्मा तक पहुँचे तो वो फिर सुख का कारण बनेगी। अभी तो बस हमने कह लिया, आगे बोलिए ना, तुमने सुन लिया, हमने अपना काम पूरा कर लिया, तुमने अपना काम पूरा कर लिया, बस हो गया काम सबका। अपनी समाज चल रही है, मंदिर जाना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, सुन लेते हैं। तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये लाइन सही है या गलत है? सबसे पहले तो ये प्रश्न पूछूंगी आपसे कि जो पंडित दौलत राम जी ने ये लाइन लिखी है कि ज्ञान के समान जगत में सुख का कारण कोई नहीं है, तो क्या ये लाइन सही है या गलत है? अच्छा, सही है। तो मकान सुख का कारण नहीं है। अभी गाड़ी ना हो तुम्हारे घर में और पड़ोस की गाड़ी आ जाए तो पड़ोसन की गाड़ी दुख का कारण बनेगी। जब तक तुम्हारे घर में गाड़ी नहीं आ जाएगी तब तक वो दुख का कारण रहेगी, गाड़ी आई तो फिर वो सुख का कारण है। बोलिए हाँ या ना? शादी में जाना है, नई साड़ी चाहिए, अरे बोलिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? और नई साड़ी ना मिले पहनने को, भाई पति ने कह दिया इस बार धंधा ठीक नहीं है, जरा थोड़ा सी दिक्कत है, इस बार रहने दे, तो पुरानी, मेरी सब सहेलियाँ नई साड़ी, सारे रिश्तेदार नई साड़ी पहनेंगे, वो वाली साड़ी मैंने उस शादी में पहन ली, वो वाली साड़ी मैंने उस शादी में पहन ली, अब फिर से वही साड़ी पहन के जाऊं क्या? साड़ी सुख का कारण है क्या? नहीं है तो फिर ये लड़ाई क्यों? नहीं है तो फिर ये सारे प्रपंच क्यों? नहीं है तो फिर इतना ये विस्तार क्यों? यदि तुम्हें बात समझ में आ गई है कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, तो इस लाइन पे स्थिर क्यों नहीं? और ये लाइन भी किसने लिखी है? किसी मुनिराज के हाथ की लिखी हुई नहीं है, ये लाइन भी पंडित दौलत राम जी की लिखी हुई है। घर में चरखा काटते काटते ये लाइन लिखी उन्होंने। वो घर में रहते थे लेकिन उन्हें इस बात का भान था, इस बात पर अमल था, इस बात का ज्ञान था कि ज्ञान के समान सुख का कारण दूसरा है ही नहीं है। भले मैं घर में रह रहा हूँ, घर की सारी वस्तुओं का उपयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये वस्तुएं मेरे सुख का कारण नहीं है। ये सारी वस्तुएं केवल जीवन यापन के लिए हैं, सुख के कारण नहीं है। भोजन करना किसके लिए? खुद से प्रश्न करो, हम भोजन करते हैं क्यों करते हैं? अरे बोलिए ना, जीने के लिए। अब इडली चाहिए, डोसा चाहिए और क्या क्या चाहिए? अरे बोलिए ना। तो आजकल तो पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें आ गई हैं, मशीनों में बन बन के आती हैं, और फिर इतनी बीमारियां फैल रही हैं, इतनी बीमारियां फैल रही हैं। इन बीमारियों का कारण क्या है? भोजन की अशुद्धि। जितनी भोजन में अशुद्धि, जितना भोजन में असंयम, उतनी बीमारियां ज्यादा, और जितना भोजन की शुद्धि और जितना भोजन में संयम, उतनी बीमारियां कम। जिसने अपने भोजन को कंट्रोल कर लिया उसने जीवन में बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। तो हम मानते हैं कि वस्तुओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो हमें अच्छा लगता है हम उसको सुख मानते हैं, और जो इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त ना हो तो हम उसको दुख मानते हैं। ठीक है? यदि केवल इंद्रिय सुख में ही सुख होता तो फिर ये लाइन तो होती नहीं ना। अच्छा ये बताओ, आत्मा शरीर के बिना रह सकती है क्या? अरे बोलिए ना, आत्मा शरीर के बिना, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए राजकुमार जी। मैं प्रश्न केवल क्या कर रही हूं, उतना उत्तर। आत्मा शरीर के बिना रह सकती है या नहीं रह सकती? भेद नहीं करना अभी कुछ भी, हाँ या ना। चलो, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे।
आत्मा शरीर के बिना रह सकती है। कब? जब कर्मों का नाश कर ले। कब? जब कर्मों का नाश कर ले, है ना। रह सकती, संभावना है कि नहीं है? संभव है कि नहीं है कि आत्मा शरीर के बिना रह सके? तो जैन धर्म की सारी साधना किस लिए है? इंद्रियों के, सबसे पहले इंद्रियों के सुखों से दूर हुआ जाता है। शरीर एक साथ नहीं छूटेगा। लोग शरीर छोड़ने के लिए आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या नहीं करना, इसी शरीर में रहकर इसी शरीर को छोड़ने की साधना करने का नाम ही जैन धर्म है। और उसकी साधना साधु बनने में बाद में घर में रहकर पहले से शुरू होती है। सबसे पहले इंद्रियों के सुख को कम किया जाता है, अणुव्रत लिए, है ना। संयम के पालन में 12 तप किए, एकासन किया, उपवास किया, रस परित्याग किया, है, स्वाध्याय किया, संयम का पालन किया, प्रायश्चित लिया। गलती हुई तो धीरे 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 इनसे पहले दूर हुआ जाता है। और इनसे जैसे जैसे हम दूर होते जाएंगे वैसे वैसे हम अपने पास आते जाएंगे। और जैसे जैसे हम अपने पास आते जाएंगे वैसे वैसे सुख बढ़ता जाएगा। और जितने अपने पास आ जाएंगे उतने सुखी हो जाएंगे। और जिस दिन सारे कर्म छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, उस दिन मोक्ष चले जाएंगे, उस दिन अनंत सुखी हो जाएंगे। तो ज्ञान का और सुख का संबंध है। क्या है? संबंध है। भरत चक्रवर्ती कितने खंड का अधिपति था? 6 खंड का। भारत जैसे 6 खंड, एक देश का प्रधानमंत्री बनना कितने बड़े गर्व की बात है। और ऐसे ऐसे 6 खंड का अधिपति बनना, और साथ में चक्र होना, 9 निधियां होना, 14 रत्न होना, ये उससे भी बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ तो हमारे यहाँ कोई प्रधानमंत्री बन जाए तो कोई आलोचना भी कर लेता है, लेकिन जो चक्रवर्ती बनता है उसकी कोई आलोचना नहीं कर सकता है। ये उसका प्रभाव होता है। यहाँ तो जिसके मन में जो आता है वो बोल लेता है, मान भंग कर लेता है। चक्रवर्ती का कभी मान भंग नहीं होता है। ऐसा चक्रवर्ती जब दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाता है तो नमस्कार करता है। सोने का मुकुट पहना है, सोने के आभूषण पहना है, हाथी पर बैठकर आया है, और जिनके पास कुछ नहीं है उनके चरणों में नमस्कार करता है। और जब भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, 1 वर्ष हो गया तपस्या करते करते, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं हो रहा केवल ज्ञान? 1 वर्ष एक आसन से ठाड़े हैं, एक बिल्कुल हिले भी नहीं। यहाँ तो कोई 10 मिनट एक माला कह दे फेरने के लिए, कभी खड़े होके माला फेर लो, बोलिए ना, है। यहाँ तो कोई सर्दी में जरा कह दे कि विधान होना है, कहेंगे माता जी को भी सर्दी में विधान करवाना है। देख नहीं रही इतनी सर्दी पड़ रही है और विधान की लग रही है, इतनी ठंड में कैसे आएंगे? और इससे भी ज्यादा ठंड में भगवान बाहुबली पूरे 4 महीने ठंड के, 4 महीने गर्मी के और 4 महीने बारिश के एक वृक्ष के नीचे खड़े रहे। और ऐसे खड़े रहे कि जो लताएं थी वो उनके हाथ में लिपट गईं। सर्पों ने वहां बामियां बना ली। ऐसे एक जगह बिल्कुल पत्थर जैसे स्थिर हो गए थे। और इतनी तपस्या करने के बाद भी जब केवल ज्ञान नहीं हुआ तो भरत चक्रवर्ती के मन में विचार आया, आखिर कारण क्या है? तब पता चला कि शल्य लगी है। जाकर गया, वहां जाकर नमस्कार किया, नमस्कार करके कहा, जा वसुधा काहू की ना भई। क्या कहा? जा वसुधा, वसुधा यानी पृथ्वी, ये धरती किसी की नहीं हुई। तुम इस शल्य छोड़ो,
ना मेरी है, ना तुम्हारी है, ना किसी की है। बस इस धरती पर रहने को मिला है तो रह रहे हैं, जन्म मिला है तो इस जन्म को हम अच्छे से निकालने, बस यही हमारी जीवन की सार्थकता है। वरना जा वसुधा काहू की ना बही, लेकिन जिसके नाम रजिस्ट्री हो जाए फूला फूला फिरता है। मेरी इतनी जमीन है, इतनी शिवपुरी में है, इतनी करेरा में है, इतनी ग्वालियर में है, मेरी इतनी जयपुर में है, इतनी दिल्ली में है, इतने यहाँ है, फूला फूला फिरता, जाना कुछ नहीं है साथ में। अरे बोलिए ना, है कब हो सकता कभी देखने भी ना चाहे उसको, लेकिन फूला फूला क्या मेरी जमीन। जा वसुधा, उस जमीन पे तुमसे पहले किसी और की रजिस्ट्री थी, उसके पहले किसी और की रजिस्ट्री थी, उसके पहले अंग्रेजों का राज्य था, उसके पहले राजाओं का राज्य था, उसके पहले और राजाओं का राज्य था। सब आते गए और जाते गए और हर कोई यही कहता है मेरी जमीन, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरा सोना, मेरी चांदी, और ये किसी के साथ नहीं जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब हमारा ज्ञान बाहर की वस्तुओं में लगता है और मोह के कारण मेरा मेरा कहता है, राग द्वेष करता है, तो इससे हमारा ज्ञान अशुद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। फिर वही ज्ञान हमारे लिए दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जिस दिन मोह की मूर्छा टूटती है और जिस दिन ये ज्ञान होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और ऐसा श्रद्धान दृढ़ हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ और ये पुद्गल है, हम दोनों अलग अलग हैं, जब ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है, उस पर अमल होने लगता है, तो सम्यक दर्शन हो जाता है, सम्यक ज्ञान हो जाता है, और यही सम्यक ज्ञान सुख का कारण होता है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। लेकिन ये ज्ञान कौन सा वाला ज्ञान? आप किसी से लड़ रहे हो, उसमें भी ज्ञान की जरूरत है, बिना ज्ञान के लड़ नहीं सकते हो। आप भोजन कर रहे हो तो उसमें भी ज्ञान की जरूरत है कि क्या बनाया, क्या नहीं बनाया, क्या अच्छा है, क्या खराब है, किस में नमक ज्यादा है, किस में चीनी ज्यादा है, इसमें भी ज्ञान की जरूरत है। बिना ज्ञान के ये भी नहीं पता चलेगा। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, सजना है, संवरना है, ब्यूटी पार्लर जाना है, तो इसमें भी ज्ञान की जरूरत है। दुकान खोल के रुपए गिनने हैं, तो बिना ज्ञान के रुपए गिन सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, नहीं गिन, उसमें भी ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान की जरूरत सब जगह है। कि जब मोह के कारण मूर्छा, परिग्रह की परिभाषा क्या है, कोई बताएगा? हैं? हाँ, बहुत सुंदर उत्तर आ गया। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है मूर्छा परिग्रह। ये नहीं कहा, हालांकि ये 10 प्रकार का होता है, उसके भेद बता दिए कि ये परिग्रह इसे मानते हैं, ठीक है। मूर्छा परिग्रह जो शॉर्ट परिभाषा है, मूर्छा परिग्रह। एक भिखारी है, उसके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी पत्नी भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, बच्चे भी नहीं है, और तन पर पहनने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं है, और एक एक 2-2 दिन तक उसे खाने को भी नहीं मिलता है। तो क्या वो साधु है? साधुओं के पास परिग्रह नहीं है। साधु भी कोई उपवास कर रहा है, कोई एक टाइम भोजन कर रहा है, कोई 2 दिन में एक बार, कोई 3 दिन में एक बार। बहुत से साधु हैं आज ऐसे, तो वो भी ऐसे भोजन कर रहे कि 3-3 दिन में एक बार आहार ले रहे हैं। तन पे परिग्रह नहीं है, ठीक है। अच्छा, और उनके पास ना मकान है, ना दुकान है, ना परिवार है, ना बीवी है, ना बच्चे हैं, और वही चीज भिखारी के पास नहीं है, और वही चीज साधु के पास नहीं है। तो आप क्या कहोगे उस भिखारी के लिए? क्या कहोगे आप? उसको नमस्कार करोगे? भाई तेरे पास कुछ नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है तेरे पास। अच्छा चलो, वो भिखारी तो फिर भी मनुष्य है। आप पशुओं को देखो, कुत्तों के पास क्या है? कौन सी मकान की रजिस्ट्री है? बंदरों के पास में क्या है? घोड़े के पास में क्या है? हाथियों के पास में क्या है? अरे बोलिए ना, तो क्या हम उनको परिग्रह रहित मान लेंगे?
क्या हम उनको अपरिग्रही मान लेंगे? अरे बोलिए ना, नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि परिग्रह वस्तु से नहीं होता है, मूर्छा परिग्रह, जिसमें हमारा मोह अटक गया है। मूर्छा यानी मोह, जहां हमारा मोह अटक गया है वो परिग्रह है। आप यहां बैठे हो, ठीक है, घर छोड़ के आए, दुकान छोड़ के आए, जमीन जायदाद छोड़ के आए, तो क्या आप अपरिग्रही हो गए? क्यों नहीं हुए? मूर्छा लेकर आए हो। क्या लेकर आए हो? मूर्छा लेकर आए हो। एक संत थे, जंगल में रहते थे। राजा उनके प्रवचन सुनने गया, बहुत अच्छा लगा प्रवचन सुन के। महाराज आप ना महल में चलो, वहाँ आप रोज मुझे प्रवचन देना, तो मुझे रोज रोज जंगल में आना जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, संत है, महल में रहें तो कोई दिक्कत नहीं, रास्ते में रहें तो कोई दिक्कत नहीं, कुटिया में रहें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो राजा के साथ संत चले गए, महल में रहने लगे। अब जो राजा भोजन करता वही संत खाता। जहां जैसे महल में राजा रहता था वैसे ही महल में संत भी रहने लगा। अब एक दिन राजा के मन में विकल्प उठा, बोले मेरे में और संत में कहाँ अंतर है? कोई अंतर नहीं है, जो मैं खाता हूँ वो ये खाता है, जहां मैं रहता हूँ वही ये रहता है, हम दोनों तो बराबर हो गए, मैं इसको नमस्कार क्यों करूं? राजा तो राजा है, राजा सर्वश्रेष्ठ होता है, तो बोले मैं इसको नमस्कार क्यों करूं? ऐसा विचार आ गया मन में। तो जाके राजा ने कह भी दिया संत को, डरता तो है नहीं किसी से, कह दिया महाराज आप में और मुझ में क्या अंतर है? बोले कोई बात नहीं, कल बताऊंगा, अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ठीक है, सुबह हुई, सुबह संत ने कहा कि चलो थोड़ा घूमने चलते। महाराज उत्तर तो दे दो, चलो बाहर चलते हैं। चले, अब आगे आगे संत और पीछे पीछे राजा। कमंडल और पकड़ा दिया, ये कमंडल पकड़ लो। अब 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले, 4 चले, महाराज वापस चलो, थोड़ा और चलो। फिर 8 किलोमीटर हो गए, महाराज बहुत दूर आ गए महल से। फिर 10 हो गए, अरे थोड़ा और चलो। अब बोले महाराज मैं तो नहीं जाऊंगा। भाई क्यों नहीं जाओगे? महल इतने पीछे रह गए। बोले किसका महल? बोले किसका महल? ना महल मेरा पहले था, ना जब मैं रह रहा था तब था, और ना अभी मेरा है। मेरी मूर्छा महल में तो थी नहीं, तुम्हारी मूर्छा है, तुम जाओ। बोले तुमने उत्तर मांगा था कि मेरे में और तुम्हारे में अंतर क्या है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझ में और तुझ में भेद क्या है? तो ये भेद है कि तुम महल में रहते हो और महल तुम्हारे अंदर रहता है। मैं महल में था लेकिन महल मेरे अंदर नहीं था। ऐसे ही हमारे अरिहंत भगवान आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी संसार में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जिस संसार में तुम रहते हो उसी संसार में रहते हैं। तो तुम में और उनमें क्या अंतर है? बस यही अंतर है कि उनकी वो संसार में रहते हैं, संसार उनके अंदर नहीं रहता है, और तुम संसार में रहते हो और संसार तुम्हारे अंदर रहता है। बाहर का संसार तो बहुत छोटा है, इससे ज्यादा बड़ा तो इस अंदर का संसार है। बाहर के संसार को छोड़ना तो सरल है, मगर अंदर के संसार को छोड़ना बड़ा कठिन है। कहीं चले जाओ पीछा करता है, इसकी याद आ रही है, उसकी याद आ रही है। जरा 8 दिन घूमने चले जाओ तो पोते पोतियों की याद आ रही है। 4-5 दिन हो जाए तो अब घर की कुछ नहीं, सब पूरा परिवार साथ में है, घूमने गए हैं, अब तो घर की याद आ रही है। अरे बोलिए ना, है तो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। इस ज्ञान को जब मोह के जो बाहर परिग्रह से जुड़ा हुआ है, जब ये छूटता है तो ये ज्ञान फिर हमें बिना वस्तु के भी सुख दे सकता है। बिना मकान के, बिना दुकान के,
बिना कपड़ों के, बिना उसके, सबके बिना भी सुख मिल सकता है। अभी जो सुख है वो पराधीन है। ऐसी सुख देता कि नहीं? कब तक देगा? जब तक तुम्हारा शरीर सहन कर रहा है, और जिस दिन सहन करना बंद कर देगा उसे नमो से धाड़ो। रसगुल्ला कब तक सुख दे रहा है? अरे बोलिए ना। अच्छा, रसगुल्ला खाने में सुख मिलता कि नहीं? मैंने एक दिन और पूछा था, रसगुल्ला खाने में सुख मिलता कि नहीं मिलता? मिलता है। अच्छा, एक रसगुल्ला खाएं, सुख मिला? हाँ तो बोलो, बेचारे रसगुल्ले का अपमान कर रहे हो। हाँ, सुख मिला। अच्छा, 2 खाया, फिर सुख थोड़ा सा और ज्यादा मिला, फिर 3 खाया, सुख और ज्यादा मिला, 5 खाया, सुख और ज्यादा मिला। अरे बोलिए ना। अच्छा, 10 खाया, सुख और ज्यादा, 50 खाओ, अच्छा उल्टी आ जाएगी। ओहो है, ये है इंद्रिय सुख। और आप ध्यान करो, जितना पहली बार में ध्यान का सुख, उससे ज्यादा अगली बार में, उससे ज्यादा अगली बार में। यानी जो मेरा सुख है, बिना इंद्रियों का सुख है, वो बढ़ता जाता है, और जो इंद्रियों का सुख है वो घटता जाता है। तो सच्चा सुख कौन सा हुआ? सच्चा ज्ञान, सम्यक ज्ञान। कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। ज्ञान ही सुख का कारण है। जिसे आप कह दो पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, वो भी क्या है? ज्ञान की है। तुम सकारात्मक सोच रखो, इतने में सुखी हो जाते हो, और तो दूर की बात है। कोई पॉजिटिव सोचने लगे तो वैसे ही खुश रहता, अरे ठीक है, जो होना है ठीक है, हो गया, थोड़ा गड़बड़ होना था हो गया, जो ऐसा था ऐसा ठीक है। तो फिर ज्ञान को यदि ठीक नहीं किया तो जिंदगी दुख में निकल जाएगी। इसलिए किसी को सुधारना है तो खुद के ज्ञान को सुधारना है, खुद के विचारों को सुधारना है, खुद के भावों को सुधारना है। हम सुख की भीख मांगते, तू सुख दे दे, तू अच्छे से बोल ले, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा ला दे, सारी जिंदगी सुख की भीख मांगते हैं, और वो हमारे पास में भरा पड़ा है। अरे बोलिए ना, हाँ या नहीं? नहीं, हमारे पास तो है, आपके पास है कि नहीं है? आपके पास नहीं है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि संसार में जितनी आत्मा है, सबके पास में केवल ज्ञान है, सबके पास में सुख बराबर है। तो आपके पास है कि नहीं? आप आत्मा है कि नहीं? आप जीव हैं कि नहीं? कितने जीव बैठे यहाँ पर? 2-4 बैठे हैं। बंधुओं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। और सबका अपना अपना पर्सनल ज्ञान है, अपनी अपनी ज्ञान जो है अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसकी रक्षा कैसे करनी है, ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। इसकी रक्षा कैसे करनी है, इसकी चर्चा कल करेंगे। जैसे अपनी आप जमीन की रक्षा करते हो, दुकान की करते हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी है। ज्ञान भी हमारी आत्मा की पर्सनल प्रॉपर्टी है। हम इसे बाहर खर्च ना करें, जितना खर्च करेंगे उतना अशुद्ध होगा। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? देखो, दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो, बीमारी ठीक करवाने के लिए दुनिया भर की तरह तरह के इलाज करवाते हो, खाने में परहेज करते, ये करते, लेकिन संसार में भगवान की भक्ति और ज्ञान से बड़ी दवाई दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। हम तो कहते यहाँ वहाँ भटकने की बजाय आप तो भक्ति और ज्ञान की दवाई खानी शुरू कर दो, फिर इसका असर देखो। जब भक्ति करते तो साज और बाज दोनों होने चाहिए, और आपके पास में दोनों है। आपकी गले की आवाज और हाथ की तालियां, साज और बाज, ये बजता है और ये भी बजता है। और जब ऐसी भक्ति करोगे तो क्या आनंद आएगा। यदि बीमारी ठीक करना है, लोग कहते माता जी आशीर्वाद दो, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, करो ना भक्ति। कैसे नहीं होगा? तुम्हारी भक्ति में शक्ति होनी चाहिए। नमोकार मंत्र तो ऐसा मंत्र है
कि काम ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन पढ़ने वाला सही पढ़े तो सही उसे। आप तो ये भावना भाओ कि कोई बीमार ना पड़े, जो बीमार पड़ा है बहुत मजबूरी है उसकी। तो ऐसी भक्ति करो भगवान की, 2 घंटा आप रोज भक्ति करो, गारंटी मेरी है कि आपकी आधी बीमारियां केवल भक्ति से ठीक हो जाएगी। पर ऐसी भक्ति कि उस भक्ति में फिर ना घर हो, ना परिवार हो, ना दुकान हो, ना उस भक्ति में कोई ना हो, केवल आत्मा और परमात्मा, तीसरा कोई ना हो उस भक्ति में। ऐसी भक्ति करने से ये छोटी मोटी बीमारियां तो छोड़ो, और कष्ट भी भाग जाएंगे, और जो तुम्हारे साथ रहते हैं उनके कष्ट भी भाग जाएंगे। अभी हमारी बबीता जी बता रही थी, कह रही थी, बोले माता जी हमारे परिवार में हम उपवास करते हैं, दान करते हैं, बहुत कहीं जाना हो, हमारे यहाँ हमारे जेंट्स कभी मना नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है। और इन्होंने अपनी सासू जी का भी बहुत अच्छा, महाराज जी के सानिध्य में बहुत अच्छा समाधि मरण करवाया है। तो आप भक्ति करो तो सही, आपके अंदर कुछ करने की क्षमता हो और करो आप, फिर देखो उसका चमत्कार। आप अब करना कुछ चाहते ही नहीं, ठंड लग रही है, जाना कहीं है नहीं, आना कहीं है नहीं, बस अपनी रोटी पानी, और सर्दी आ रही तो खिचड़ी बना लो और मक्के की रोटी बना लो। नहीं बोलो ये बात सही है कि नहीं है? केवल खाने के अलावा दिमाग कहाँ लगता है बताओ? मंदिर भी आते तो भाई जल्दी जाऊंगा, जरा जल्दी रोटी सेकनी, जरा जल्दी ये करना। आप भक्ति करते कहाँ हो? करने में अभिव्यक्ति का, छोड़ने में आसक्ति का, और भगवान की भक्ति का, कर्म के हरने का, पर्वत पर झरने का, और सच्चे मन से भगवान की भक्ति करने का, खेत में धान का, शादी में पान का, और कल होने वाले भगवान पार्शनाथ के विधान का, अनाज में चने का, पेड़ में तने का, और कल विधान में बैठने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और कल समय पर आने का, देने में दान का, करने में सम्मान का, और आज कलकत्ता वालों के द्वारा हो रहे मुनि सुव्रत विधान का, पेड़ में पत्ता का, राजनीति में सत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, और भक्ति करने में शिवपुरी का, लड़कियों में चोटी का, लड़कियों में चोटी का, नल में टोटी का, और सर्दियों में तरह तरह की रोटी का। बोले 24 भगवान की। आज बड़ा ही शुभ दिन, शनिवार का दिन, और प्रभु का शांति धारा करने का मौका मुझे मिला। मैं प्रभु से यही भावना पाता हूँ कि प्रभु इसी तरह आप मेरे पे कृपा रखें कि मैं जब जब आऊँ जहाजपुर तब तब मुझे आपकी शांति धारा करने का मौका मिले, और आप मुझे कम से कम साल में एक बार जहाजपुर आने का मौका दें। और मेरी हमेशा ये भावना रहेगी कि साल में कम से कम एक बार मैं जहाजपुर आऊं और प्रभु के दर्शन पाऊं। बोले प्रभु श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की। अपने परिवार के साथ सागर से आया हूं, और मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई है। ये चमत्कारिक और अतिशयकारी भगवान मुनीश्वरनाथ की प्रतिमा देख के हम सभी बहुत ही हर्षित हैं। यहाँ पे सब चीजें बहुत ही सिस्टमेटिक और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। थैंक यू। मैं पहले भी एक बार आ चुका हूँ, जब भगवान श्री पुराने मंदिर में विराजमान थे। आज नए मंदिर में आने का मुझे प्रथम बार सौभाग्य मिला है। मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इतना सुंदर मंदिर आंखों में छा गया है, वर्णन किया नहीं जा सकता। माता जी की ये बहुत बड़ी महिमा, और हम लोगों पर ये आशीर्वाद है कि हम सबको ये एक मतलब धरोहर मिली है। इस धरोहर के लिए हम
स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं और सभी लोगों को एक बार निवेदन करूंगा कि इस तीर्थ स्थल पर जरूर से एक बार दर्शन के लिए पधारें और अपने पुण्य का भाग्य जगाएं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।